हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी सजिटेरियस के लिए और इसमें हम मई मंथ का जो फर्स्ट वीक है उसके रिगार्डिंग मैसेजेस देखने वाले हैं। मींस 2 मई से लेकर 8 मई के रिगार्डिंग। डेथ कार्ड और चैरिट का कार्ड आया है स्टार्टिंग के कार्ड्स में, तो ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी को शो करते हैं। मींस अभी आप उस एनर्जी से गुजर रहे हो, मींस उस साइकिल से निकल रहे हो जहां पर आपको ऐसा फील हो रहा है कि सारी चीजें मतलब आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी आपको किसी चीज को छोड़ना पड़ रहा है और आप किसी नए काम को स्टार्ट करने की सोच रहे हो क्योंकि जो प्रीवियस काम था वो आपका सही तरीके से चला नहीं या फिर उसमें जितनी आपको ग्रोथ चाहिए थी वो आपको मिली नहीं है। आपको जो है प्रोफेशनली मींस अपने काम के पर्पज से बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा होगा और अपने घर से आपको बहुत दूर जाकर ही चीज़ों को करने की वजह से आपको थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि आप या तो इस काम को छोड़ दें या फिर कुछ नया काम ऐसा स्टार्ट करें जहां पर आप अपनी फैमिली के साथ रह पाएं, टाइम स्पेंड कर पाएं और जिसकी वजह से आपके जो आउटकम है ना, मतलब जितनी आपको ग्रोथ चाहिए इमोशनली और फाइनेंशियली भी, वो आप ज़्यादा ले पाएं। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स और वर्ड कार्ड। तो ये शो कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में अभी फिलहाल इस वीक में क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो आपका जो फोकस है कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज है ना, आप उनको कहीं और इन्वेस्ट करना चाहते हो, उनसे कुछ और प्लान करके अपनी लाइफ को आगे ले जाना चाहते हो, बट आपको कोई उसमें एज सच क्लियर पाथ नहीं मिल रहा है। मीन्स आप उसी पुरानी साइकिल में बार बार घूमे जा रहे हो। आपको कहीं से ऐसी फीलिंग नहीं आ रही है कि आप जितनी अबंडेंस आपको चाहिए, जितना फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, भले ही आप पैसा लगाकर कोई काम स्टार्ट कर रहे हो तो आपको ये नहीं दिख रहा कि उसमें कितनी ग्रोथ मिलने वाली है, या फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपकी जॉब में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, आप जॉब स्विच करना चाहते हो, या फिर आपकी मैरिड लाइफ या पर्सनल लाइफ में भी उथल पुथल है। मतलब एक जो अपनी लाइफ में एक कहते हैं ना कि सुकून, शांति, स्टेबिलिटी, वो अभी आपको कहीं से भी फील नहीं हो रही है और यही आपकी लाइफ का एक स्ट्रेस इंक्रीज कर रही है। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्चून। तो ये शो कर रहा है कि क्या ऐसी चीजें हैं जो आप देख नहीं पा रहे हो, या फिर क्या ऐसा काम है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है। मतलब आपका जो माइंड है ना, उसको कहाँ पर ले जाकर आपको काम करना है। तो इसमें सबसे पहला मैसेज मैं ये बोलूंगी कि आप जो भी काम कर रहे हो, सबसे पहले तो आप नॉलेज लो उसके रिगार्डिंग और उसके लिए आप ग्रुप में काम करो, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि लोग थोड़ा सा आपसे मतलब आर्ग्यूमेंट्स करेंगे क्योंकि वो आपका जो क्लियर पाथ है ना, वो उनके माइंड में समझ में नहीं आएगा, या फिर ये कह लीजिए उनकी खुद इतनी हाई एनर्जी होगी कि वो चाहते हैं कि आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करें जिससे कि आप ग्रो कर पाओ। और नेक्स्ट मैसेज ये भी है कि आप क्या नहीं देख रहे हो अपनी टेंशन्स की वजह से, कि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है तो ये शो करता है कि आप उस चीज को अचीव कर पाओगे। आपके अंदर का जो फियर है ना कि पास्ट में जो काम किया था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो इस बार भी होगा कि नहीं होगा, तो ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है ये शो कर रहा है कि आप इस चीज को अपने फियर की वजह से नहीं देख पा रहे हो और जो चीजें आप नॉर्मली मैनिफेस्ट करके भी पूरी कर सकते थे उसके लिए भी आपको हार्डवर्क करना पड़ रहा है। और व्हील ऑफ फॉर्चून जैसे वर्ड कार्ड के बाद भी आया तो ये भी शो कर रहा है कि आपके जो नेगेटिव पैटर्न्स, जो नेगेटिव साइकिल्स थी ना, वो भी फिनिश होंगी और आपको बस फेथ रखना है, तभी आप इजिली और चीजों को अचीव कर पाओगे। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स का और नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। तो ये जो कार्ड्स हैं इसमें मैं ये बताऊंगी कि आपकी स्ट्रेंथ एरिया क्या है। सबसे बड़ा स्ट्रेंथ एरिया आपका है कि आपकी फैमिली, आपका घर का एनवायरनमेंट, या फिर आपके जो आसपास के दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, जहां पर भी आप रह रहे हो वहां के लोग, या फिर जहां पर भी आप काम कर रहे हो ना, वहां के लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं और आपके लिए वो खुश भी होते हैं। जब भी आपको इमोशनली वीक फील होगा ना, वैसे तो क्योंकि ये स्ट्रेंथ कार्ड है तो ऑब्वियसली आपकी स्ट्रेंथ बढ़ाने वाले भी वही लोग हैं। दूसरा, आपकी मेजर स्ट्रेंथ मैं बोलूं, आप किसी भी नेगेटिव सिचुएशन की वजह से, अपने फियर्स की वजह से, ऐसा नहीं होता कि आप उस काम को करोगे ही नहीं, आप थोड़ा सा स्ट्रेंथ लेते हो इमोशनली, अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग करते हो और आप उसकी वजह से क्या करते हो, अपने अंदर एक एनर्जी को फील करते हो कि नहीं,
ये चीजें जब और लोग कर चुके हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ऐसा आपकी जो स्ट्रेंथ है ना कि आपको लगेगा कि ठीक है, मैं वो चीज करके दिखाऊंगा जहां पर लोगों ने मुझसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि यहाँ पर भी ग्रोथ हो सकती है। तो आपकी जो एनर्जी है, जो आपकी काम करने का तरीका है ना, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और हमेशा आप क्या करोगे कि कैलकुलेटेड तरीके से चीजों को करने की कोशिश करोगे। तो ये आपकी मेजर स्ट्रेंथ होने वाली है। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का और हाई प्रीस्टेस का कार्ड। तो ये शो करता है कि आपका आउटकम क्या रहने वाला है। सबसे पहला आउटकम आपका ये रहेगा कि आपका जो है इंट्यूशन, एक तो जो पावर है उसकी वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। दूसरा, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करना सीख जाओगे। जैसे कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स है ना, तो बहुत ज्यादा फास्ट मूविंग एनर्जी होती है, अनस्टेबल होता है। बट क्योंकि हाई प्रीस्टेस के साथ आया है तो ये शो कर रहा है कि आप उस अनस्टेबल एनर्जी को भी स्टेबल कर पाओगे अपने इंट्यूशन के बेसिस पर, अपनी नॉलेज के बेसिस पर, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर। और जैसे कि आप हाई प्रीस्टेस में देख सकते हो कि पीछे की तरफ पोमेग्रेनेट यानी कि अनार की जो इमेजेस लगी हुई है, मतलब फ्रूट्स लगे हुए हैं, तो उसमें शो हो रहा है कि आप अपनी लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट जो भी अपॉर्चुनिटीज चाहते थे वो आप उनको अचीव कर पाओगे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके जो एनिमीज हैं, जो आपको थोड़ा सा आपके पाथ में ग्रो करने में मतलब बीच में रोड़े बन रहे थे ना, तो वो भी आपकी लाइफ से रिमूव हो जाएंगे। और ये कार्ड ये भी शो करता है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रही है और वो क्विक होगी। ऐसा नहीं कि डिले होगा चीजों में, थोड़ी सी वो उसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा जल्दी होने वाली है और आप डिसीजन भी अच्छे तरीके से ले पाओगे। बस एक चीज है कि आप अपना ना जो फाइनेंसेस हैं उनको जितना आ रहा है उनको स्पेंड मत कर देना, थोड़ा सा उनको सेव करके रखने की भी जरूरत है, जिससे कि फ्यूचर में आप और जो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहते हो तो उसमें इन्वेस्ट कर पाओ और अच्छे से अपने लाइफ को या अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाओ। तो ओवरऑल रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फ्यूचर विद टैरो।